ब्रज में दो भक्त हुए अभी, ज्यादा नहीं, 100 वर्ष के अंतराल में। उनका नाम था कुंदन लाल और फुंदन लाल। क्या नाम था? कुंदन लाल और फुंदन लाल। और ये दोनों ही लखनऊ के निवासी थे। इनके बड़े सुंदर सुंदर पद रसिक जनों ने आज भी गाए हैं। वृंदावन में जब आप श्री राधा रमण जी दर्शन करने के लिए जाएंगे तो राधा रमण जी के मंदिर से पूर्व आपको निधिवन मिलेगा, और निधिवन से पहले आपको एक मंदिर मिलेगा जिसको शाह जी का मंदिर कहते हैं। हमारे वृंदावन में उसको टेढ़े खंबा भी कहते हैं, टेढ़ो खंबा, क्योंकि वहां ऐसे टेढ़े मेढ़े खंबे हैं, इसलिए ब्रजवासी उसको टेढ़ो खंबा मंदिर के हैं। लेकिन वैसे वो शाह जी का मंदिर है। ऐसा हमारे अभी जब जगन्नाथपुरी में कथा थी तो हमारे सबसे बड़ी जो मेरी बहन है वो राधा रमण जी के गोस्वामियों में ब्याही हैं। तो हमारे जीजा जी हमारे साथ में थे, तो अनुराग गोस्वामी जी, तो वो बता रहे थे वो मंदिर कुंदन लाल जी ने पहले राधा रमण जी के लिए बनवाया था, पर गोस्वामी जनों ने कहा कि हम राधा रमण जी का घेरा छोड़ के नहीं जाएंगे, इसलिए वहां नहीं विराज। इतना बड़ा मंदिर है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मंदिर होगा वृंदावन का। एक दिन उसका कमरा खुलता है, बसंती कमरा, साल में एक ही दिन खुलता है, बसंत पंचमी के दिन लोग बाग दर्शन करने जाते हैं। कुंदन लाल फुंदन लाल, इनका नाम दीक्षा के बाद में हो गया श्री ललित किशोरी जी। इनके बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। दो भैया थे और दोनों को ही ठाकुर जी ने ऐसा पकड़ा। बहुत बड़े खानदान से, लखनऊ से आते थे। इनके दादाजी ने राधा रमन लाल जी का जो वर्तमान मंदिर है वो भी सिद्ध करवाया, बनवाया। लेकिन आपने जब युवावस्था आई, जिस समय बिगड़ने की पूरे लक्षण हो सकते थे, उस समय वृंदावन के ठाकुर जी ने इनको पकड़ा और तब खूब सुंदर सुंदर पद ये गाते थे। एक बहुत सुंदर पद है इनका। भक्ति जीवन में आएगी तो बंधुओं शब्द अपने आप निकलने लगेंगे, गाने लग जाओगे आप। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्तों के लक्षण क्या? बोले वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्य तेच मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। पहला, वाणी सदा गदगद रहेगी, प्रसन्न रहेगी, नेत्र सदा भीगे रहेंगे, हृदय सदा द्रवित रहेगा। इतनी दया आएगी कि कोई सामान्य सा व्यक्ति जरा से कष्ट में आएगा और आपका रोना शुरू, इतने दयावंत हो जाओगे। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम, हमेशा नेत्रों से अश्रु झरझर गिरते रहेंगे। रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च, कभी भी हंसने लग जाओगे ठाकुर जी की कोई लीला याद करके। और विलज्ज उद्गायत नृत्य तेच, जैसे ही कोई कीर्तन प्रारंभ होगा निर्लज्ज होकर के नृत्य करने लग जाओगे और गाने लग जाओगे। मद भक्ति युक्त हो, भगवान कहते हैं ये मेरे भक्त है। आज की भाषा में कहें तो पागल। ये सारे लक्षण जिसमें आ जाए उसको दुनिया क्या कहेगी? पागल है वो भैया। क्या क्या लक्षण है? पहला लक्षण क्या है? वाणी गदगद रहे। गदगद वाणी किसकी होती है? गदगद वाणी वाले का मतलब क्या है? बोलना कुछ चाह रहा है, बोलेगा कुछ, ये गदगद वाणी। हृदय द्रवित रहे, किसी पर भी दया आ जाए। और दया कैसी? किसी को दुखी देख लिया तो जो रखा है पास में सब दे दिया, लो तुम्हारे काम आ जाएगा, रख लो, इतनी दया। रुदत्य भिक्षणम, आंखों से रोता ही रहेगा और कभी कभी ठाकुर जी की कोई लीला सुन के हंसने लग जाएगा। विलज्ज निर्लज्ज होकर के नृत्य करेगा। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मीराबाई कहती है मैं तो गाऊंगी। किसी ने जाके बाई सासू कहा कि आप कीर्तन वीर्तन करती हो, गुप्त रह के कर लिया करो। क्यों?
ये आपकी ननद और देवर, सास ससुर, इनको अच्छा नहीं लगता कि आप कीर्तन करती हो, नाचती हो, अपने घुंघरू पहन करके और इतनी जोर जोर से नृत्य करती हो। अगर आप एकांत में करने लग जाओगी तो ये रोज रोज प्रताड़ना करना, मारना, आपके ऊपर कुछ ना कुछ करना, ये सब बंद तो भी हो जाएगा। अरे जैसे दिखाई देता है कि ये लोग आ रहे हैं तो आप शांत हो जाया करो। बोले क्यों? आपको गाते देख, आपको नृत्य करते देख इनको और गुस्सा आता है और ये फिर और ज्यादा आपको प्रताड़ना करते हैं। तो मीराबाई बोलती हैं, ये गुस्सा हो के ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? मुझे अपने नगर से निकाल देंगे, मार देंगे, लेकिन ये गुस्सा हो गए तो कहां जाऊंगी मैं? नरक भी इनका, स्वर्ग भी इनका, ब्रह्मांड भी इनका, वैकुंठ भी इनका, गोलोक भी इनका, जगह ही नहीं मिलेगी मुझे कहीं भी। अरे एक सामान्य से देश के राजा को मनाने के लिए मैं क्यों अपना भजन छोड़ूं? मैं तो उसको रिझाऊंगी जिसका पूरा ब्रह्मांड है, वो नहीं रूठना चाहिए, बाकी चाहे दुनिया रूठ जाए मुझसे। हो मैं तो गोविंद राम, बैठे बैठे गाना, खड़े नहीं होना। हो मैं तो गोविंद राम गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद राम गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। एक बार, पिछली बार भी ऑस्ट्रेलिया में होते होते रह गया था, लेकिन एक बार कनाडा की बात होगी। हम किसी के घर गए थे और महाराज वो पूरा घर पहुंचने में मुझको रात हो गई, 10 बज गए, 10-11 बज गए। पूरे घर में कीर्तन चल रहा था। पिछले वर्ष भी होने वाला था ऐसा, लेकिन हुआ नहीं। और महाराज बच्चे लिए मंजीरा बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, उछल उछल के। महाराज जी आ रहे हैं हमारे घर और कीर्तन करें। मेरा वहां स्वागत हो रहा था, इतने में ही सायरन बजा, पुलिस आ गई। तो स्वागत तो धरा रह गया और पुलिस वाले ने आकर के महाराज वहां जांच पांच बैठा दी पूरी। मैं भी घर के बाहर ही खड़ा था। वो सब घर के लोग आ गए, सबके वो उनके PR चेक कर, उनके ये चेक कर, वो कर। उसने कहा हुआ क्या? तुम्हारे पड़ोसी ने शिकायत कर दी है तुम्हारी कि तुम हल्ला बहुत कर रहे हो। पिछली बार भी ऐसा होना था ऑस्ट्रेलिया में। हम सिडनी में भैया के घर गए, इनका पड़ोसी नाराज हो गया था। वो भी कह रहा था कि मैं पुलिस बुलाता हूं, इतनी जोर से कीर्तन कौन करता है। तो भाई इंडिया में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑस्ट्रेलिया में तो पड़ोसी नाराज हो जाते हैं, पुलिस को बुला देंगे। लेकिन आन दो पुलिस को, फिर भी आप कीर्तन किया करो, अपना निपट लेना ज्यादा से ज्यादा। जब पुलिस आ जाए ना तो घर के बाकी सदस्य कीर्तन छोड़ के बोल देना ये पागल हो गया है, इसको मेंटल हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं, छोड़ जाओ। एक झूठा प्रिस्क्रिप्शन बनवा के रख लो। जब रात में कभी कीर्तन की चंग आवे और कोई शू कर दे आपको, तो उसको प्रिस्क्रिप्शन बोले पागल है, इस पे 1 आध दिन ही करता है हफ्ते में, रोज रोज नहीं करेगा। जब वो चला जाए भीतर आके आप भी, ओ मैं तो गोविंद राम गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने खाए करसी। मैं तो गोविंद राम गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। हे राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला
नित उठ दर्शन पासु। हाँ मैं तो नित उठ दर्शन पासू। मैं तो नित उठ दर्शन पासु। ओ हरि मंदिर मान नृत्य करास्या। हरि मंदिर मान नित्य करासा। हरि मंदिर मान नृत्य करास्या। हरि मंदिर मान नित्य करासा। मैं तो घूंघरिया घम कासू। मैं तो घूंघरिया ओ मैं तो घूंघरिया घम कासू। मैं तो गोविंद राम गुण गासू। राणा जी रूठे तो मन कर करसी। मैं तो गोविंद राम गुण गासु। राणा जी तो मने काय करीसी। ए मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आप लोग एक स्वर में गाते हैं, मन होता है कि ठाकुर जी को आपके सामने बस जिद पे अड़ जाए कि ठाकुर जी प्रकट होके इन सबको दर्शन दे दो। कभी मन होता है कि हनुमान जी से प्रार्थना करें कि केवल सभागृह में जितने लोग बैठे हैं, सभागृह को यूं उठा के संजीवनी बूटी की तरह ले जाओ, वृंदावन में जाके स्थापित कर दो। आप लोग जब गाते हैं तो मन को बहुत सुख मिलता है। गाया करो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। 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 मैं तो निरख परख गुण गासूं। तो निरख परख गुण गासु। तो मैं तो गोविंद राम गुण गासूं। राणा जी रूठे तो मन काय करसी। मैं तो गोविंद राम गुण गासु। राणा जी रुठे तो काय करीसी। तो भगवान कह रहे हैं वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो। ये मेरे भक्त हैं जो लज्जा नहीं करते नृत्य करने में, गान करने में, मेरी याद में रोने में, मुझे याद करके प्रसन्न होने में, मुझे याद करके दिन हो रात हो, भीड़ हो भाड़ हो, कोई गुस्सा हो, बस उस समय मेरा नृत्य मेरा भाव करके जो प्रसन्न रहते हैं, ये मेरे भक्त हैं। ये मेरे भक्त हैं। तो कुंदन लाल जी, फुंदन लाल जी, इनकी अब नाम याद आया तो दो चार बातें इनकी बता दे। ये वृंदावन नित्य रोते थे किशोरी जी के चरणों में और बस एक ही प्रार्थना करने थे कि हे श्यामाजू क्या हो रहा है, हमिंग क्यों हो रही है? यह अभिलाष लढ़ती मेरी, यह अभिलाषा लढ़ती मेरी। परिवार पूरा भक्त था। दादाजी ने राधारमण जी का मंदिर बनवाया, वृंदावन में खूब संपत्ति लगाते थे, लेकिन संपत्तिवान परिवार था, बच्चों का इतना रुझान वृंदावन की ओर देख करके परिवार वालों को डर लगता था कि कहीं साधु नहीं बन जाएं। तो दोनों भाइयों को वृंदावन जाने नहीं देते थे परिवार के लोग।
साल में एक बार या 2 बार, तो इतने व्याकुल होते थे। तब दोनों भाई एकांत में बैठ के ये पद गाते थे, यह अभिलाष लढ़ेती मोरी, यह अभिलाष लढ़ेती मोरी। तुम लालन संग मुदित विराजो, तुम लालन संग मुदित विराजो। और जब आप लाल जी के साथ विराजो हे श्यामाजू, तब मोहे करो मुख चंद्र चकोरी, मोहे करो मुख चंद्र चकोरी। आप दोनों चंद्रमा की तरह विराजमान हो जाना, मैं चकोर की तरह आपको देखूं। हे प्रिया जी, यह अभिलाषा है मेरी। और देहु कृपा करी बेगी छबीली, देहु कृपा करी वेग छबीली। ललित किशोरी माननी होरी, ललित किशोरी माननी मोरी। निसदन नित्य निकुंज भवन में, निसदन नित्य निकुंज भवन में। हाजिर रहूं वृष भानु किशोरी, हाजिर रहूं वृष भानु किशोरी। यह अभिलाष लढ़ेती मोरी, यह अभिलाष लढ़ेती मोरी। रोज गाते थे। नहीं मिला व्रजवास, तब दूसरा पद गाने लगे। क्या? श्री वृंदावन वास दीजिए, श्री वृंदावन वास दीजिए। आश यही वृषभानु दुलारी, आश यही वृषभानु दुलारी। श्री वृंदावन वास दीजिए, श्री वृंदावन वास दीजिए। बहुत सुंदर पद। वंशीवट टट नट नागर, वंशीवट टट नट नागर। वंशीवट टट नट नागर संग, वंशीवट टट नट नागर संग। करत केली अवलों को प्यारी, करत केली अवलों। आप वंशीवट पर श्याम सुंदर के संग में नित्य केली करो और मैं देखूं। हे किशोरी जी, इस भाव से ब्रजवास। तो ठाकुर जी ने कृपा की, लेकिन कुछ ऐसी कृपा हुई कि परिवार के जो बड़े रोक रहे थे, एक एक करके सबका धामवास हो गया। अब कोई बचा नहीं, दोनों भाई रह गए। तो आप लोगों मन में विचार किए कि भैया आप वृंदावन चलते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संपत्ति थी, इतने पैसे वाले थे आप, कि ऐसे संपत्ति छोड़ के नहीं जा सकते थे, ऐसे नहीं जा सकते थे। तो फिर क्या करें? सारी संपत्ति को किसी ना किसी रूप से लेकर के अपने साथ वृंदावन आए, ताकि वृंदावन जाके व्रज रसिकों की सेवा करेंगे। उसी भाव से आप वृंदावन आए। वृंदावन में आकर के शाह जी का मंदिर बनवाया, वहां अपने ठाकुर जी को विराजमान किया, वहां रह करके बहुत सुंदर रहनी रहे। कहते हैं दो बातें इनकी विशेष सुन करके फिर
जो प्रसंग कपिल भगवान अपने भक्तों का बता रहे हैं वो हम कल सुनेंगे। कुंदन लाल जी श्री ललित किशोरी जी और ललित माधुरी जी, इन दोनों के नाम थे दीक्षा के बाद। गुरुदेव ने इनके नाम रखे थे, ललित किशोरी और ललित माधुरी। तो जितने दिन वृंदावन में रहे कभी भी वृंदावन में शौच नहीं किया। कहते हैं कि आगरा गए और आगरा की मिट्टी से शौच के जो वो सामग्री होती है उसको बनवा के लाए, और धनवान तो थे ही, सेवक लगा रखे थे। शौच आदि निवृत्त करके जो भी मलमूत्र आदि का त्याग करते उसको फिर वृंदावन की सीमा से बाहर फेंकवाते कि वृंदावन की रज में हम ये नहीं करेंगे। वृंदावन में रहे लेकिन शौच का त्याग नहीं किया। ठाकुर जी के अनेक अनुभव इनको हुए, लेकिन सबसे बड़ी इनकी विशेषता ये थी कि जब बड़े भैया कुंदन लाल जी, उनके जब प्राण जाने की स्थिति आई तो अपने छोटे भाई और अपने पुत्र को पूछने लगे कि भैया कुछ आज्ञा दो, आप जा रहे हैं, प्राण त्याग रहे हैं। बोले कि मेरी आज्ञा मानोगे, वचन दो। बोले मानेंगे। बोले कि इतनी भीड़ वृंदावन की इकट्ठी होगी, मेरे प्राण जब जाएंगे, क्योंकि प्रसिद्ध तो हो ही गए थे, विमान मत निकालना और अर्थी पर लेकर के हमको मत जाना। तो बोले एक बैलगाड़ी मंगाना और बैलगाड़ी से एक रस्सी बांध के हमारे पैर से रस्सी बांधना और पूरे वृंदावन में हमारे शव को घुमाना, ताकि हमारा एक एक अंग इस व्रजरज में मिल जाए। ऐसी व्रज की प्रति निष्ठा। कहते हैं कि ये बात जब उन्होंने कई, प्राण त्यागने लगे, तो साक्षात प्रिय प्रियतम प्रकट हो गए। व्रज के प्रति उनकी इस निष्ठा को देख करके स्वयं श्याम सुंदर उनको संग लेकर के निकुंज में गए। और यही हुआ, जब उनके प्राण निकले तो उनके शव को बैलगाड़ी से बांध के पूरे व्रजमंडल में घुमाया। उनके शव के एक एक कण को व्रज में मिलाने का भाव, जो उनकी अंतिम इच्छा थी। ऐसे ऐसे व्रज उपासक हुए, ऐसे ऐसे भक्त ठाकुर जी के हैं। वो हमसे प्रेम कैसे कर सकते हैं? हमारे अंदर तो कोई गुण है ही नहीं, कोई लक्षण है ही नहीं, ऐसी प्रीति है ही नहीं, ऐसे भाव है ही नहीं। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं है तो कुछ तो प्रकट करें, कुछ तो बनावें। इसलिए जो जो भाव बताए जा रहे हैं भक्तों के लक्षण के, भक्तों के भाव के, उनमें से कुछ कुछ अपने अंदर लाने का प्रयास करो, कुछ कुछ अपने मनोभाव में लाने का प्रयास करो, ताकि किसी रूप में तो उनको हम भा जाएं, और भा जाएं तो बस हमारे जीवन का जो उद्धार, कल्याण जिस भी भाव से होना है वो हो जाए। ये एक प्रार्थना।